So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Gopis and this is very special video because this video is only for 10th students because I am going to talk about my strategies that I followed during my class 10 CBSE board that got me 93.8%. Yes, you heard me right. If I talk about best of 5, I got 94.2%. If you want this percentage, please follow my all words and watch it till the end. So without any further delay, let's get into this video. तो सबसे पहले मैं आपको सारे रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी. व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड ड्यूरिंग माई क्लास इन सीबीएसई बोर्ड, और मैंने क्या कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे, मैंने सब कुछ कैसे फॉलो किया था. मैं इसमें आपको मैथ, साइंस और एसएसटी के बारे में बताऊंगी, बट हिंदी इंग्लिश के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. इफ़ यू वांट हिंदी इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजीज सो डू कमेंट मी, तभी मैं बताऊंगी. अदरवाइज सबसे पहले आपको एसएसटी के बारे में बता देती हूँ. यहाँ पे देख सकते हो मैंने एसएसटी नोट नहीं बनाए थे, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को ही अपनी नोट्स बना लिए थे. यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से हिस्ट्री में अंडरलाइन किए थे. मैंने साइंस एग्जाम्पल नहीं यूज़ किए थे, आप जैसे कि बता रही हूँ. और ऐसे ही मैंने जियोग्राफी किया था. सेम गोज फॉर सिविक एंड इकोनॉमिक्स. मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट जैसे मैंने अभी हिस्ट्री और जियोग्राफी के दिखाए वैसे ही मैंने उन दोनों को भी फॉलो किया था. तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी दैट आई गॉट 90 आउट ऑफ 100. और अब हम बात कर लेते हैं साइंस की. दैट गॉट मी 97 आउट ऑफ 100. येस, आई गॉट लीस्ट मार्क्स इन science when I was preparing for my science board exam, but in the board exam I got 97 and this was my highest marks, sorry. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए आपको एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक्टिविटी की पूरी वीडियो देखी थी प्रशांत भैया की, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. मैंने उनकी पूरी एक्टिविटी देखी थी, और मैंने साइंस में नोट्स भी बनाए थे, प्लस मैंने एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे से फॉलो किया था. देख सकते थे आप कैसे मैंने हाईलाइटर से उसे अंडरलाइन किया था, तो जो इंपॉर्टेंट थे. अब ये है मेरे केमिस्ट्री के नोट्स, जिसको मैं ऐसे बनाया करती थी. इसमें मैंने अपने केमिस्ट्री के नोट्स को भी बहुत हाईलाइट से और मैं बहुत डिटेल में पढ़ा करती थी तभी, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. एंड येस गाइस, मैंने 11th में भी पीसीबी ली है. तो इफ़ यू वांट कि पीसीबी कैसे चल रही है कैसे नहीं, टू कमेंट में, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी अलग से. ये रहे मेरे बायोलॉजी के नोट्स जो कि मैंने ईच चैप्टर के बहुत अच्छे से बनाए थे. ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आवर एनवायरनमेंट, लाइफ प्रोसेस, इन सबके मैंने नोट्स बनाए थे. इवन फैक्ट मैंने फिजिक्स के भी बनाए थे. अब कौन से क्वेश्चन बैंक मैंने यूज़ किए थे, तो आप देख सकते हो एडी कार्ड के क्वेश्चन बैंक मैंने यूज़ किए थे. एंड इवन मैंने सैम्पल पेपर भी एडू कार्ड की यूज़ किए थे, बिकॉज मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी रेफरेंस बुक लगती है, और सब कुछ मुझे इसमें अच्छा लगता है. एडू कार्ड में बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन है, एवरीथिंग हैज़ वेरी ग्रेट. और यहीं पे मैंने एडू कार्ड के सैम्पल पेपर भी मंगाए थे, और मैंने साइंस पीडब्ल्यू के भी एक सैम्पल पेपर मंगाए थे, सो दैट मैं इसको अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकती हूँ. और इनके माइंड मैप्स भी होते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं. मैंने लास्ट टाइम इसी को पढ़ के फिर मैं गई थी बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए. मैंने एडू कार्ड के माइंड मैप पढ़े थे. अगर आप चाहो तो पीडब्ल्यू के सैम्पल पेपर नहीं भी ले सकते हो, बट मुझे इनके हैंड रिटन आंसर्स बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया था. बट इफ़ यू डोंट वांट टू बाय इट, प्लीज़ डोंट. आप सिंपल एडू कार्ड से भी चला सकते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रियल मार्क्स, जो कि मेरे स्कूल में आए थे 19.5 आउट ऑफ 25. आप देख सकते हो मैं इतने कम मार्क्स लेके आती थी अपने स्कूल में, बट स्टिल बोर्ड में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो इस बात की मुझे खुशी हो रही है. तो देखो मैं ऐसे डायग्राम्स और अपने ऐसे आंसर्स लिखा करती थी, आपको पूरा क्लियर दिखा रही हूँ मैं. मैंने ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी लिखा था. और ये थे मेरे घर बैठ के जो कि मैंने सैम्पल पेपर दिए थे, और कौन सी डेट को दिया ये भी देख लो. जनवरी में मैंने 13 को दिया था एक अपना फर्स्ट सैम्पल पेपर, जो कि पीडब्ल्यू का था, विच वॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई मार्क्स, टोटल मार्क्स, जो कि 41-44. सेकेंड टाइम भी देखो मेरे 44 आउट ऑफ 80 आए हैं, विच इज़ अगेन वेरी बैड. बट मैंने ऐसे ही करते करते आई गॉट यूज टू इट, एंड उसके बाद में मैंने अपने गलत चीज़ों पे वर्क किया, एंड आई गॉट देन. मैं जब सॉल्व करती थी आगे तो मेरे अच्छे आते थे. फिर मेरे 53 आउट ऑफ 80 आए, जिसमें कि मैंने मेस्टअप कर रखा है. मैं आधे सैम्पल पेपर करती थी, आधा नहीं करती थी. और ये पता नहीं बीच में कहाँ मैथ्स आ गया था. मैथ्स में मेरे हमेशा फुल आते थे, हमेशा लाइक. बट पता नहीं इस बार मेरे क्यों 92 आउट ऑफ 80 आ गए थे, बिकॉज आप जानते ही होंगे कि मैथ्स में 2025 का पेपर कैसा था. इट वॉज़ वेरी हार्ड और लेंदी एज वेल.
तो ये था ऑल अबाउट माय साइंस के स्ट्रैटेजी, जो आपको ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही कोई कोई हार्ड नहीं है स्ट्रैटेजी मेरी। मैंने सिंपल क्वेश्चन बैंक लगाया एंड आई नोट्स बना के मैंने उसे रिवाइज की, एनसीईआरटी पढ़ी। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, अगेन मैं बोल रही हूँ। और बायो में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। लाइट के एक न्यूमेरिकल है जो कि 5 नंबर में आता है, वो ज़रूर कर लेना, वो मेरे भी बोर्ड में आया था। मैं आपको पहले बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अब हम बात कर रहे थे मैथ्स की, जो कि मैंने अगेन मैथ्स पे एनसीईआरटी तो ऑलवेज होती है। अलॉन्ग विद दैट मैंने आर डी शर्मा भी सॉल्व की थी, पूरी आर डी शर्मा सॉल्व की थी। और यहाँ पे मेरे ये सैम्पल पेपर, जो कि अगेन मैंने एडुकार्ड के ही पूरे सैम्पल पेपर लगाए थे, और क्वेश्चन बैंक भी मैंने एडुकार्ड की ही लगाई थी, मैथमेटिक्स की। और ये रहे मेरे अगेन स्कूल के मार्क्स, जो कि मेरे थे 22 आउट ऑफ 25, जो कि अगेन वेरी गुड मार्क्स हैं फिर मेरे लिए। इसमें पता नहीं मैंने पॉलिनॉमियल्स का कोई 3 नंबर का क्वेश्चन गलत कर दिया था, दैट वॉज वेरी अर्लियर। तो ये थे मेरे कुछ स्कूल के। अब मैं दिखाती हूँ अपने सैम्पल पेपर्स के मार्क्स, जो कि कैसे कैसे आते थे। तो मैं सैम्पल पेपर के मार्क्स किसी में भी कर लेती थी जब मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इतने पेज नहीं होते थे। तो एक में मेरे 75 आउट ऑफ 80 आए हैं, और एक में मेरे ऐसे ही मैं मार्क्स करके देखा करती थी। और यहाँ पे देखो 77 आउट ऑफ 80 है मेरे, विच इज़ अगेन नॉट बैड। बहुत वही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, PYQ सब लगाते रहना, आपको अपने आप बन जाएगा सारे मैथ्स के क्वेश्चन। बट हाँ, प्रैक्टिस चाहिए होती है इन मैथमेटिक्स, तो डू प्रैक्टिस इट मोर। एक में मेरे 33 आउट ऑफ 42 है। और मैं डायग्राम्स बहुत नीट एंड क्लीन बनाती थी, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट मोर फोकसली। एक में मेरे तो 65 है, मतलब ऐसे ही मार्क्स मेरे आते रहते थे। और आप मेरे देख सकते हो मैं किस तरीके से अपने आंसर्स लिखा करती थी। ऐसे ही मैंने बोर्ड में भी किए थे। और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में मैंने बहुत लगाए हैं, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी बहुत किए थे। आप देख सकते हो किस तरीके से। एक 67 आउट ऑफ 80 मैंने एडमिट कार्ड का सैम्पल पेपर फोड़ दिया था। मैं डेट वाइज भी बताते चलती जा रही हूँ, तो दैट आपको ध्यान रहे कि मैंने कौन से डेट पे कौन सा सैम्पल पेपर दिया था। मैं ऐसे ही किया करती थी। और मैंने कुछ कुछ OMR शीट की भी प्रैक्टिस की थी, बिकॉज इट वॉज फ्री। जब मैंने एडमिट कार्ड के सैम्पल पेपर मंगाए थे तो OMR शीट फ्री आई थी। और ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस किए थे सब में मेरे साथ मेरे ऑलमोस्ट सही आते थे मार्क्स मैथ्स में। बट मेरे साइंस में हाफ आते थे, पता नहीं क्यों। बट यस, बोर्ड एग्ज़ाम में तो अच्छे आ गए थे। तो ये थी मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। आपको कुछ करना नहीं है। मैं ऋतिक सर के लेक्चर देखा करती थी और उनसे सॉल्व किया करती थी। फिर ना मुझे, जब मैं जा रही थी अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद घर, तो मुझे एक ये एलन का सैम्पल पेपर मुझे किसी ने दिया था। एंड मैंने जब इसे सॉल्व किया ना, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। और दिस वाज ऑल अबाउट द मैथ स्ट्रैटेजी एंड SST की स्ट्रैटेजी और साइंस की स्ट्रैटेजी। इफ़ यू वांट मोर स्ट्रैटेजीज, मतलब हिंदी इंग्लिश की अच्छे से और चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। बाय बाय।